गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसिस। अब देखिए, पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको अगर अरेंज करें तो उसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स। और ये नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अच्छा मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो या तो हम इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, या इस स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर डबल बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23। इस हॉरिजेंटल, इसको क्या बोलेंगे? रो। ठीक है ना। हॉरिजेंटली जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इसको बोलेंगे रो। तो ये इसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और वर्टिकली जो एलिमेंट को हमने अरेंज किया है इसको हम कॉलम बोलेंगे। ये कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकंड C2, थर्ड कॉलम को C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि इसमें दो रो और तीन कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। दो रो और तीन कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3। अगर m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है? उसमें m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। और ये n किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है। अब आगे से हम नंबर ऑफ रोज को हमेशा m से और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, सपोज किसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कितनी है? तीन रो हैं और तीन कॉलम है। तो क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। तो ये 3/3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। सबसे फर्स्ट लिखिए इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए, इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसको देखने में क्या कि हॉरिजेंटली इसमें एलिमेंट अरेंज होंगे। अगर इसमें हॉरिजेंटली एलिमेंट अरेंज है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से। ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है उसमें क्या, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे और नंबर रोज को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एम कैसा होगा? नंबर ऑफ कॉलम इसमें ग्रेटर होंगे तो एम लेस देन एन। ठीक है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। एम से हम किसको? नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन से नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होंगे? लेस होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसमें कितनी? दो रोज हैं और चार कॉलम है। तो 2/4 का ये मैट्रिक्स है।
तो इसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है। सेकंड, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है और समझ गए होंगे, इसमें क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन n, यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। देखिए, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी रो है इसमें, 4 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4/2। तो इसमें नंबर ऑफ रो क्या होंगी, ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है। थर्ड इज रो मैट्रिक्स। नाम से समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रो मैट्रिक्स मतलब इसमें केवल एक रो होगी, ओनली वन रो। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4, कॉलम कितना होना चाहिए, एक रो होगी और कॉलम मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए एक रो है तो 1/4, 4 कॉलम है तो 1/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। देन कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या, ओनली वन कॉलम, केवल एक कॉलम होगा। इसका एग्जांपल हाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से 1 2 3, तो 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/1। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। फिफ्थ यहाँ लिख लीजिए, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब एक, केवल एक एलिमेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट। लाइक आप ऐसा लिख सकते हैं 5, ठीक है, या फिर -7, केवल एक एलिमेंट होगा। ये कितना, 1/1 का मैट्रिक्स है। या फिर 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाएगा, m = n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये 2/2 ऑर्डर का क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह से 5 4 1 9 8 0 -6 4 2, ये 3/3 ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स।
देखिए इसे नाम से समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। तो इसमें क्या होगा, जो मेन डायगोनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, सभी ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, जीरो होंगे। और जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल हैव डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो जो मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है सभी जीरो होंगे। और जो हमारा लीडिंग डायगोनल है उसमें क्या होंगे, जो एलिमेंट होंगे डिफरेंट एलिमेंट होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 बाय 2 मैट्रिक्स की बात करूं, तो सपोज ये एलिमेंट 1 है, ये 2 है, और बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0 0। तो ये क्या कहलाएगा, 2 बाय 2 का डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर लिखते कैसे हैं इसको, हम इस तरह से, डायगोनल 1 2, ये दो एलिमेंट है। ठीक है, तो लिखा हमने डायगोनल 1 2, तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है। इसी तरह से देखिए, सपोज मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब ये दिख रहा है 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे डायगोनल, फिर 1 2 3, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट है, इसका मतलब कि वो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स होगा। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायगोनल 1 2 3, जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है उनको हम लिख देंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, अब लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट, अभी हमने बोला कि मेन डायगोनल का एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे थे। अब अगर वो सभी सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल। एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल शुड बी सेम। ठीक है, देखिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये क्या हो गया, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब ये सारे एलिमेंट कैसे सेम है, सभी कैसे 5। अब इसी स्केलर मैट्रिक्स में अगर ये सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, इन सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, अगर 1 हो जाए तो वो भी तो एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। पर उसको एक नया नाम और देते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत काम का मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो सब इक्वल हो और 1 के इक्वल हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। इसको हम स्पेशली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बाय 3 का है ना, तो इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा लिखा मिलेगा आपको, I3। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 बाय 2 का मैट्रिक्स होता है ये 1 0 0 1, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I2 से।
4/4 का होता तो I4 से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, नोट करते जाइए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मैंने क्या बोला? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल 2/2, 3/3, 4/4 किसी का भी हो सकता है ये। मान लीजिए मैं 3/3 मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नाम है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप थोड़ा सा अगर इसमें ऑब्जर्व करें ना तो आप देखिए जरा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये इस तरह से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर के एलिमेंट कैसे? नॉन जीरो एलिमेंट है। और ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके ऊपर के एलिमेंट क्या है? सभी जीरो हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप समझ गए इसको नाम से ही। अब इसमें क्या होगा? जो लीडिंग डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? इसमें जीरो होंगे। देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ये हमने ले लिया 1 2 3 4 5, दिस इज 6। अब यहाँ भी आप ऑब्जर्व करें तो देखिए एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। बन रहा है ट्रायंगल, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है ये। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। उसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटर्मिनेंट। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके एलिमेंट है 2 4 5 6। सपोज ये इसका एलिमेंट है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? जो मेन डायगोनल है उसका जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर विथ माइनस साइन। जो ऑफ डायगोनल है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 कितना हो गया? 12। -5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आंसर आ जाएगा ये? इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए पहले तो ऐसा लिखेंगे हम, 2 4 5 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 2 × 12 -5 4 × 20। जिसको नहीं पता है वो समझ लें आप। तो कितना आंसर आ जाएगा ये? -8। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ ले लेता हूँ, 3/3 का ले लेते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 0 4 6 5 0 -2। ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल बार के अंदर, बार के अंदर। ठीक है ना, 1 2 3
04650 -2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार और देख लें। इसको क्या करेंगे, इसको सब डिटरमिनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 1, और उसके बाद इसका सब डिटर्मिनेंट, इसकी रो और इसके कॉलम को हम छोड़ देंगे, जो कुछ बचेगा तो 1, और उसके मल्टीप्लाई में देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो क्या बचा, ये 460 -2। ओके, फिर जो अगला एलिमेंट लेंगे वो विथ माइनस साइन आएगा, ये हमने लिया -2 और फिर इसका सब डिटर्मिनेंट। तो इस -2 इसकी रो इसको कॉलम को छोड़ दें आप, तो क्या बचेगा, 065 -2, 065 -2, देन 3। तो कितना आ जाएगा, ये +3। अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये +3। अब इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो क्या मिल रहा है हमें, 0450। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना तो आई गया आपको 2/2 का, ये 1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 2 कितना आ जाएगा बताइए, 4 × -2 तो ये आ गया -8 -0, फिर कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 0, और 5 6 जा 30, तो -30 हो जाएगा। देन +3, ये क्या है, 0 5 4 जा -20। ओके, तो कितना आ गया ये, -8, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, +60 -60, ये कैंसिल आउट होके कितना आ गया, -8। इसका आंसर कितना आ रहा है, -8। मैंने आपको ये जब डिटरमिनेंट पढ़ाया था तो एक सॉरस डायग्राम मेथड भी बताया था, उससे भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3/3 का मैट्रिक्स है और 3/3 का डिटरमिनेंट है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको ध्यान से। पहले लीडिंग जो डायगोनल है उनके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने, जो लीडिंग डायगोनल है उनके एलिमेंट का मल्टीप्लाई किए, 1 × 4 × -2, तो कितना आ गया ये, -8। ये मिल गया मुझे -8। अब लीडिंग डायगोनल के पैरेलल में जो एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला जो लीडिंग डायगोनल उसके जो पैरेलल में एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लीडिंग डायगोनल के पैरेलल में क्या एलिमेंट है, 2 6, और फिर इधर दूर वाला 2 × 6 × 5, तो कितना हो गया, 6 × 2 12, 12 5 जा 60, तो ये +60, ये ऐड हो गया। अभी हमने क्या किया, 1 4 -2 इसका मल्टीप्लाई किया, फिर 2 6 5 का मल्टीप्लाई किया, और फिर देखिए आप यहाँ पर 0 0 और 3, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, वो तो 0 ही आएगा। ओके, अब उसके बाद ऑफ डायगोनल के एलिमेंट लेंगे, ये विथ माइनस साइन, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट 5 × 4 × 3, तो 5 4 जा 20 × 3 कितना आ गया, 60, ये आ गया 60। अब इसके पैरेलल में जो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 0 × 2 × -2, तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस देखिए फिर इसके पैरेलल में क्या है, 0 × 6 × 1, वो भी 0 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कितना आ गया, -8 +60, और इधर -60, तो ये कैंसिल होके क्या बचा, -8। इसका आंसर क्या हो गया, -8। इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एक और शॉर्टकट मेथड देख लीजिए, एग्जांपल लेते हैं हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। सपोज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 5 2 -1 6 3 4 2 0 0, हमने सपोज ये ले लिया है कोई डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर 0 0 की जगह कुछ और लेते हैं थोड़ा सा, ये -2, और यहाँ पर ले एक एलिमेंट 0 ले लिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई करें, तो 5 × 3 × 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ओके, कितना आ गया, 0। फिर इसके पैरेलल में जो एलिमेंट है 2 × 4 × 2, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 12, और सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दिस इज 16। ओके, फिर देखिए इसके पैरेलल में और क्या, 6 × -2 × -1, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया +12। और फिर जब ऑफ डायगोनल के एलिमेंट लेंगे तो माइनस साइन के साथ में लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 3 × -1, तो 3 2 जा 6, और ये माइनस साइन है तो -6। देन इसके पैरेलल में जो एलिमेंट है यानी 6 × 2 × 0, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद देखिए इसके पैरेलल में -2 × 4 × 5, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 विथ माइनस साइन, तो -40।
ओके, 16 प्लस 12 कितना हो गया, ये 28, माइनस यहाँ पर देखिए -6 -40 -46, और ये माइनस है तो +46, कितना आंसर आ गया? 4 4 2 6 और एक साथ 74, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड से ही बता देता हूँ। हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, या हम इसको थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R3। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने बोला अल्टरनेट साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो 2, और इसका जो सब डिटर्मिनेंट है, इसकी रो और इसके कॉलम को आपने छोड़ दिया, 4 2 ज़ा 8 +3। ओके, फिर अगला एलिमेंट माइनस साइन के साथ लेंगे, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो ये +2 हो गया। इसकी रो इसके कॉलम को आपने छोड़ा, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20, 20 प्लस 6, ये माइनस साइन है ना, माइनस आता है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 6 कितना हो गया, 26। ओके, ये 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6। फिर ये अगला एलिमेंट जीरो है, तो जीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 3 कितना आ गया, 11, 11 इंटू 2 22, प्लस 20 प्लस 6 26 इंटू 2 52, 52 प्लस 22 74, ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए अब लिखिए, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। कंडीशन क्या है कि इसके सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, तो ये 2 बाई 2 का जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, या फिर इसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये कितने का हो गया, 2/4 का नल मैट्रिक्स हो गया। तो अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो क्या बोलेंगे उसको, नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स सपोज ए है और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है, जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी उस, क्योंकि वो ये तो क्लियर है कि अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर वैल्यू जीरो नहीं आती है तो उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नाम याद रखिएगा बस, ये वर्ड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी सपोज, ठीक है ना, तो उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये कि वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर करें तो दोनों ही सेम ऑर्डर के होना चाहिए। दूसरी बात, जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं है तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स कोई बी है, तो इसके एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो पहले तो ऑर्डर सेम हो गया। और ये दोनों मैट्रिक्स इफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल है तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ए किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के, और बी किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। सी इज इक्वल टू कितना, 5, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सब हमें कहाँ काम आएगा, अगर दो मैट्रिक्स को अगर हमें कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर के होना चाहिए, तभी उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 3, 4, 5, 1, -2, 3, ठीक है, बी इज इक्वल टू ले लिया मैंने 9, 2, 8, 6, 5, 0। और अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, बोलिए यहाँ पर a प्लस बी कितना हो जाएगा। पहले तो ऑर्डर देखिए कितना है, 2 बाई 3 ये भी है, 2 बाई 3 ये भी है। अगर ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा ये, 3 + 9 ये आ जाएगा 12, 4 + 2 6, 5 + 8 13, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, -2 + 5 3, 3 + 0 3। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो ए माइनस बी करना तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 9 कितना आएगा, बोलिए, -6, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 5 - 8 -3, 1 - 6 -5, -2 -5 -7, 3 - 0 3। इसी तरह से हम b - a भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना है कि अगर मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज एक कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 5, 2, 1, 3, 4, 6। ओके, अब मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, 5a, तो 5 का सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 25, 10, 5, 15, 20, 30। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता 1/2a निकालो तो हम 2 से सबको डिवाइड कर देते। 5/2, 2/2 कितना हो गया 1, 1/2, 3/2, 4/2 दैट इज 2, 6/2 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सभी एलिमेंट से होगा। अगर डिटरमिनेंट के लिए अगर हमें करना होता तो किसी एक रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए मैं डिटरमिनेंट के लिए बात करता, सपोज कोई एक डिटरमिनेंट है और मैंने बोला ये डिटरमिनेंट है 5, 4, 2, 3, 6, 9, 3, 4, 7। ओके, अब अगर मुझे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट में तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बाहर 5 का डिवाइड भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ मैंने 5 का डिवाइड कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 25, 20, 5 × 2 = 10।
ठीक है ना, ये सेम रहेगा। आप समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में ये डिफरेंस होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे और यहाँ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट a 2 by 2 matrix A, Aij, whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j whole square upon 2। तो हमें एक 2 by 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए क्या बोला है, Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। लीजिए जरा, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और जे नंबर ऑफ कॉलम को। देखिए कुछ ऐसा ही होगा, ये एलिमेंट क्या होगा, A11 A12 A21 A22। A11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है ना, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 by 2 का ही कंस्ट्रक्ट करना था। अब A11, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो देखिए आई प्लस 2j स्क्वायर, यानी 1 + 2 × 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9/2। तो ये आ गया 9/2 पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर कितना है, 1 2, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 है, तो उसका भी देखिए 2 टाइम्स हो रहा है, 2j, यानी 2 × 2 4 + 1 5, 5 स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो ये आ जाएगा 25/2। यहाँ पर देखिए A21, अब I2 है और J की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो जाएगा, ये 8। 2 2, I भी 2 और J भी 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6, 6 स्क्वायर 36, 36/2 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ x minus y 2x plus z 2x minus y 3z plus w is equal to -1 5 0 13, then find x y z w। चलिए कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, वहाँ कितना दिया है, -1। ठीक है, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना, 5। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सेकंड इक्वेशन में अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स कितना आ गया, x। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैंने क्या बोला, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1। 0 माइनस ऑफ -1 तो +1। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 1। और x इज इक्वल टू 1 वापस उठा के हम किस में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1, तो कितना आ जाएगा ये, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। जेड की वैल्यू क्या मिल गई, 3। जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 3 × 3 9 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो x1 y2 z3 एंड w4, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ में x और y की वैल्यू बताना है। देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करें, तो क्या बोल रहा है कि दोनों ही मैट्रिसेस इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग
पहले तो हम क्या देखें, ऑर्डर देखें, 2 बाई 2 के दोनों है तो ठीक है। फिर इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2x+1 इज इक्वल टू कितना, x+3। ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ से देखिए 3y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू y² + 2। ये जीरो की जगह जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y² -5y इज इक्वल टू -6। यहाँ से तो हमें x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। x इज इक्वल टू कितना, 2। तो x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 2। यहाँ से आप चेक कीजिए तो क्या आ रहा है, y² -3y+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1, या फिर y इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू मिल रही है हमें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y² -5y+6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2, या फिर y इज इक्वल टू 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इसका आंसर होगा। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो y इज इक्वल टू 1 है वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, पर यहाँ पर 1 नहीं मिलेगा, ये इक्वल नहीं आएंगे 1 के लिए। और अगर y इज इक्वल टू आप 3 लेते हैं तो ये वाले एलिमेंट तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, पर यहाँ वाले एलिमेंट इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं आपको, 3a - 2b फाइंड करना है। देखिए 3a का मतलब क्या हो गया, 3a - 2b निकालना है। 3a - 2b, तो पहले तो 3a निकाल लीजिए, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये 0, 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18, ठीक है। 5 × 3 = 15, देन 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27। ये क्या मिल गया, 3a। फिर -2b, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना हो गया, 6, 0, 10, 10, 6, 4, 0, 8, 14। सब्ट्रैक्ट करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। 6 - 6 कितना, 0, 9 - 0 कितना, 9, 12 - 10 कितना आ गया, 2, 0 - 10 तो कितना है ये, -10, 12 - 6 कितना, 6, 18 - 4 कितना आ जाएगा, 14, 15 - 0 15, 24 - 8 16, 27 - 14 कितना हो गया, 13। ये आंसर हो जाएगा आपका। इफ डायगोनल ए इज इक्वल टू, दिया हुआ डायगोनल 1 - 1 2, बी इज इक्वल टू डायगोनल 2 3 - 1, तो a+b एंड 3a+4b फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर मुझे a+b बताना है, अब इसको कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पर मुझे 3 एलिमेंट देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन सा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स होगा, जिसके लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट दिए हुए हैं। अब उसको वापस उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे a+b बताना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, तो 1 के साथ में ये 2 ऐड कर दीजिए, तो a+b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a+b इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ, बोलिए क्या, ये 1 + 2 कितना हो गया, 3, -1 + 3 कितना आ गया, 2, 2 प्लस -1 कितना हो गया, 1। ठीक है, ये a+b मिल गया। 3a+4b, 3a निकाल लीजिए पहले आप, तो 3a का मतलब कितना हो गया, डायगोनल, बोलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 -3 6, फिर क्या बोला हुआ, 4b, b में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, -4। तो आपको क्या निकालना था, 3a+4b, इनको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा डायगोनल, 8 + 3 11, 12 - 3 9, -4 + 6 2। ये आंसर हो जाएंगे आपके।
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया है आपको, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे एक्स और वाई? तो एक बार हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दें। तो जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल होके ये आएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3 कितना हो गया 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ठीक है, तो हमें तो x बताना था, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 5014। y निकालना है तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब आप इसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y। ये 2y इज इक्वल टू, बोलिए 7 - 3 कितना आ गया 4, ये हो गया 0, 2 - 0 2, 5 - 3 2। मुझे तो y बताना था, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 2011। ठीक है, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये x के लिए सॉल्व करना है हमें। देखिए, इसको सॉल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें x को, तो कितना हो जाएगा ये 2x², 2x, 3x, x² प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 16, 10x, 8, 8x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 2x², 2x² प्लस 8 था तो 2x² प्लस 16, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 48, 20, 12x। ओके, ऐड कर लीजिए इसको, तो 2x² प्लस 16, 2x प्लस 10x कितना हो गया 12x। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 8, तो ये आ गया 3x प्लस 8, x² प्लस 8x, x² प्लस 8x दिस इक्वल टू 2x² प्लस 16, 48, 20, 12x। कंपेयर कर दीजिए, ये 2x² प्लस 16 है, यहाँ भी है 2x² प्लस 16, 12x इज इक्वल टू 48, ये आ गया 12x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x इज इक्वल टू 4 दिख रहा है मुझे, यहाँ से ज़रा चेक कीजिए, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 20, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए x² प्लस 8x इज इक्वल टू 12x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 4, तो x इज इक्वल टू 4 सब में कॉमन है, तो x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4। ए और बी दिया हुआ है इसमें, तो बोल रहा फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3/2 सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। देखिए 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। तो 5b, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 माइनस 2a, तो a में 2 का मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 16, 0, 8, -4, 6, 12। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 - 16 कितना हो गया -6, -10 0, तो ये आ गया -10, 20 - 8 12, 10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4, 14 हो गया,
-25 -6 -31 5 -12 -7। ठीक है, हमें x निकालना था तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, -2 -10/3, दिस इज 6, 14/3। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 जा 12, ये 4 आएगा। ठीक है ना, 14/3 और फिर आएगा -31/3 -7/3, ये आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, जबकि ये मैट्रिक्स कैसा दे दिया, सिंगुलर दे दिया। सिंगुलर दे दिया मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कीजिए। अब देखिए क्या बोला, ये मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x-1 2, 3-1 x+2, x+3 -1 और कितना है 2, ये किसके इक्वल होगा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो से, किसी भी रो में से उसकी करस्पॉन्डिंग रो को सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह से किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो अनचेंज होती है। जैसे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अनचेंज रहेगा। थर्ड में से भी फर्स्ट रो को भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने का फायदा क्या होता है, हम नंबर ऑफ जीरोस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा उसके अंदर जीरो दिखेंगे उतना इसको सॉल्व करना आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं R2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और साथ साथ R3 पर, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, जब R2 में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो R1 तो अनचेंज है, तो उसको तो ऐसे लिख दीजिए। R2 में से R1 चेंज कर, 3 - 3 कितना हो गया, 0। अब इस -1 में से मैं x-1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा, ये -x, ये -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा यहाँ पर, x। अब देखिए R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बचेगा, x-1, और इसमें से x-1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -x। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें मुझे 2 0 बन गए, 2 0 बन गया। कुछ और हो सकता है क्या, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये -x है, ये +x है। तो अगर इस थर्ड कॉलम को मैं सेकंड कॉलम में ऐड कर दूं तो एक और 0 बन जाएगा। तो क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, अच्छा, अगर मैं थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करूं तो भी तो 0 बन सकता है, पर ये जो मैंने एक 0 बनाया है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो फिर ऐसा ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, C2 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। C2 में क्या ऐड कर देना, C3। तो C2 में C3 ऐड करेंगे तो ये कॉलम 1 तो अनचेंज रहेगा, 3 0 x। जब इसको इसमें ऐड कर रहे हो तो ये क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर x+1। ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, 0। यहाँ 0 ऐड करोगे तो -x ही रहेगा, और थर्ड कॉलम कैसा रहेगा, अनचेंज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे सेकंड रो में 2 0 दिख गए, 2 0 दिख रहे हैं, तो इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। अब आप एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R2। जब R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई को सब डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट है वो भी 0 हो जाएगा, इसकी वजह से भी 0 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस, ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ये आएगा x और इसका सब डिटरमिनेंट, इसकी रो इसके कॉलम को हमने छोड़ दिया। तो देखिए इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3x+1 x, और यहाँ पर क्या आएगा, x-1 x, और ये क्या -x है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच रहा है।
क्या बोला मैंने, ये x, इसकी रो इसके कॉलम को आप छोड़ देंगे तो 3x+1 लिख देता हूँ, 3x+1, और यहाँ क्या, x माइनस एक्स, ऐसा, दिस इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x, फिर विथ माइनस साइन, ये क्या हो गया, x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इंटू, ये देखिए -x², और ये कितना हो गया, -4x इज इक्वल टू 0। इसमें से -x आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये माइनस साइन आएगा, अल्टरनेट साइन लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस साइन के साथ में आएगा। अब यहाँ से मैं -x कॉमन ले ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, x², यहाँ पर क्या बचा, x² प्लस 4, सॉरी x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल रहा है रिजल्ट, ये x², तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, या फिर यहाँ से देखिए x+4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4। तो ये आंसर होंगे या तो 0 या फिर -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, x की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये मैट्रिक्स कैसा हो, सिंगुलर हो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कीजिए। यहाँ भी देखिए सिंगुलर बोला हुआ है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो कैसा होगा, 0 होगा। 2/x 1 1 -1 x 1/x 2 2x² 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो ये अपॉन में x है, पहले तो मैं इसको हटा दूं, तो कैसे करूंगा, पहली रो में मैं x का मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड रो में भी x का मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो में और थर्ड रो में x का मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए जब मैं x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक x फर्स्ट रो में, एक x थर्ड रो में, तो x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ x और इधर x, तो x² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मैंने बाहर डिवाइड करा और अब इधर अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -x, ये कितना हो जाएगा, 2x। इसमें कुछ नहीं किया हमने सेकेंड रो में, तो 1x 2x²। ठीक है, यहाँ पर जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं। ठीक है ना, तो अब इस डिटरमिनेंट में हम x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स में करते तो क्या होता, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2x कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से थर्ड कॉलम से 2x कॉमन ले लीजिए। अब आप यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया, ये 2x अपॉन x², तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये 2 1x -x x 1, यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से क्या x और यहाँ पर 1 ऐसा बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे लिए आसान हो गया। अब मैं क्या करूँ, अगर थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए यहाँ पे 2 0 बन जाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, C3 पे, C3 माइनस C2, तो उससे क्या होगा, C3 माइनस C2 अगर करें तो ये एक x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/x 2 1x -x x 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम, C3 में से C2 को, तो क्या हो जाएगा 1+x। ठीक है, यहाँ 0 और ये भी 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये बाहर 2/x था, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 1+x, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा तो ये 1 -x² इज इक्वल टू 0। ये ऐसा आ गया। अब ये अपॉन में x है तो x नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में x है ना, तो x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 होता तो 2/0 ये डिफाइन ही नहीं होता, तो x 0 नहीं होगा। जब 1+x को 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से -1।
वन माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +-1। तो एक्स इज इक्वल टू +-1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।